फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टैरो विद तस्सीम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द चैरियट टैरो कार्ड के पावरफुल मीनिंग के बारे में। ये कार्ड आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आता है। ये मेजर आर्काना का 7 नंबर का कार्ड है, बट ये टोटल ऐसे तो ये 8वां कार्ड कहलाएगा, 0 से हम स्टार्ट करें तो, बट यहाँ पर ये 1 से, तो ये 7 नंबर का कार्ड है। नंबर 7 जो डिनोट करता है इनर ग्रोथ और विजडम को। इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन है कैंसर, एलिमेंट है वाटर। इसके अपराइट के कुछ कीवर्ड्स को हम देखेंगे तो अपराइट के कीवर्ड है कंट्रोल, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, अ वन मैन आर्मी, बोल्ड, चेयरफुल, न्यूज़। इसके रिवर्स कीवर्ड को देखेंगे तो जेलेसी, डिसीविंग, डोमिनेटिंग, मीन, एटीट्यूड, मेंटल ट्रोमा एंड इरिटेशन। अब ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड का मैसेज जो है, ये कार्ड करियर के लिए अच्छा है। लव रिलेशन में ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कार्ड का मेन जो मैसेज है वो है सक्सेस। ये सक्सेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, वर्क का कार्ड है, ये ट्रैवल का कार्ड है, फोकस ऑन योर वर्क का कार्ड है। ये कार्ड जब भी आए तो आप ट्रैवल ज़्यादा करोगे। वर्कोहोलिक पर्सन जो अपनी हर एक कंफर्ट जोन को, जैसे यहाँ पर कंफर्ट जोन है, इसका घर है, ये जो इसका घर है, ये सारा कंफर्ट जोन छोड़कर ये पर्सन अपने गोल को अचीव करने के निकल गया है। मतलब टोटली वर्कोहोलिक पर्सन, बस सिर्फ फोकस उसका अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। इट मीन्स ये रिलेशन में अभी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो रिलेशन को लेकर अगर ये कार्ड आता है तो कम्प्लीटली नो। बाकी यस और नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपसे पहले शेयर कर ली। अब यहाँ पर हम इसके कुछ सिंबोलिज्म को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे मैंने कहा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हुए कि पीछे इसका घर है। अब ये घर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। इट मीन्स ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, इसके पास बहुत पैसा था, कंफर्ट सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के ये डिसकम्फर्ट में आगे बढ़ गया है। ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसके पीछे यहाँ पर ये आपको पानी नज़र आएगा। ये इसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है क्योंकि पानी बहुत नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स इसने अपने इमोशंस को छुपा रहा है, क्योंकि इसके इमोशंस अगर इस पर हावी हो गए तो फिर ये अपना जो उसका जो गोल है, जो एम उसने बनाया है, वो अचीव पूरा नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पर ये चीज़ है। अब देखो, ये जो चैरियट का ये है, ये पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। इट मीन्स ये हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसका कम्प्लीटली हार्ड वर्क। फिर यहाँ पर इसका ग्रे कलर है। ग्रे कलर ये सबको एक नज़र से देखता है, यहाँ पर ये शो कर रहा है। फिर इसका ये जो पत्थर का चैरियट है ना, ये मटीरियल वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। इसे जो वॉन्स पकड़ी हुई है, ये वॉन्स विल पावर, अथॉरिटी, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट हम जाए तो चैरियट, ये जो ग्रे कलर का है, ग्रे कलर जो है विजडम, नॉलेज, अनवाइज, वो सबको एक ही नज़र से देखता है, ये रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर ये जो है ना, ये क्रिस्टल मून है, ये इसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 2 फेस है। एक फेस आप करीब से देखोगे तो देखेंगे कि एक फेस जो है वो रो रहा है, एक स्माइल कर रहा है, यहाँ पर इसके शोल्डर को के ऊपर है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ की जर्नी को, कि कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, तो सब कुछ चलता है, लाइफ ऐसे ही चलती है। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके शोल्डर पर ये दो सिंबल है कि ये लाइफ की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं विंग्स है और बीच में एक सन येलो कलर का, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन, कि आपको प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है आपको, गाइडेंस एंजल से। ये आपके जो भी इष्ट है वो आपके साथ में है, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये रेड कलर का ये सिंबल है ना, ये हिंदुइज़्म का सिंबल है, शिव शक्ति, मेल फीमेल यूनियन। तो यहाँ पर कि आपके यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर
फीमेल और मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस है, वो शक्ति आपके अंदर है और उस शक्ति को आप समझे और उसको यूज़ करके आप आगे बढ़े। मतलब आपके इमोशंस और आपका माइंड और इमोशंस बैलेंस, मेल फीमेल बैलेंस, यिंग यन एनर्जी। तो ये जो दो एनर्जी हमारे अंदर होती है सबके अंदर, वो बैलेंस मतलब कब आपको प्रैक्टिकल जाना है, कब आपके इमोशंस को आपको जताने हैं, कब इमोशंस आपके एक्सप्रेस करने हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चरियत जो है ना, ये सारा बैलेंस है उसके पास में, तभी ये अपने गोल को अचीव करने के निकला है। इसको सब पता है कि कब कहाँ इसको क्या करना है। तो जब ये चरियत का कार्ड है ना, तो आप समझ लो कि आपका करियर पाथ या आप जो भी कुछ जो मटेरियल चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वो राइट टाइम है अचीव करने के लिए। बस आप अपना गोल सेट करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ और विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये जो स्फिनिक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है डुअलिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब चरियत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में भी बैलेंस करके चल सकता है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि अभी क्या कुछ छूट गया है, देखते हैं हम। यस, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये ओके, ये जो सिंबल है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। यहाँ पर ये जो है ना, ये सिंबल्स है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट डन किया है, सारे सिंबल्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। यस, सारे सिंबल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये चरियत के कुछ हमने सिंबल्स को समझे हैं। अब ये इसके हम मीनिंग्स को समझेंगे कि चरियत का मीनिंग क्या है, ये क्या हमें मैसेज देता है। ये कार्ड का मेन मैसेज जो है, द चरियत एक विक्ट्री, डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन का कार्ड है। ये कहता है कि आप अब अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, मूव फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक। तो ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, चरियत आपको कह रहा है। अब किसी की भी रीडिंग में आता है आपके लिए या आपके क्लाइंट के रीडिंग में, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आपको अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आगे बढ़ो। और आप आगे बढ़ोगे डिटर्मिनेशन के साथ में, फोकस के साथ में, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसकी एनर्जी लेवल हम देखें तो इस कार्ड की एनर्जी वॉरियर जैसी है कि बस वो अब निकल ही पड़ा है, क्योंकि इसने आर्मर पहने हुए हैं। ये आर्मर का भी मैसेज है कि आर्मर एक प्रोटेक्शन, मतलब मैं यहाँ पर वो स्किप कर गई हूँ, मुझे याद है तब तक कि आर्मर यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये आर्मर उसने पहना है, ये एक प्रोटेक्शन को भी सिंबलाइज कर रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योर है। तो इसका एनर्जी है, इस कार्ड की एनर्जी वॉरियर जैसी है। आप ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने की, आप सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने की एबिलिटी रखते हो। बस डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो आप समझे क्या करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहो, फोकस रहो और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, ये आप ध्यान रखो। कॉन्फिडेंस तो है ही आपका, तभी ये चरियत का कार्ड है। बट क्या करना है, अब आपके पास में सब चीज़ें तो है, अब उसको करना क्या, मेंटेन करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि हम यही गलती करते हैं कि हम चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और फिर हम हमारे गोल से हट जाते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। अब देखो, लव रिलेशन में जब ये कार्ड आएगा तो हम इसको कैसे समझेंगे। अगर ये कार्ड लव रीडिंग में आया तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में क्लियरिटी और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगा। आप दोनों एक डायरेक्शन चूज़ करोगे, सिंगल हो तो समवन डिटरमाइन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये सब तो है, बट ये कैसा है पर्सन, एकदम से ही ये सब कुछ अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकल गया है। इसका पहला फोकस, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसका क्या होगा, इसने जो अपना गोल सेट किया है वो होगा।
मतलब लव रीडिंग में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तो आएगा, बट अभी आप ये कहो कि अभी के अभी कमिटेड हो जाए, तो ये कमिटमेंट देने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, अब करियर और मनी में आए तो हम कैसे इसको रीड करेंगे। करियर में द चैरियट सक्सेस, प्रमोशन और प्रोग्रेस शो करता है। आप जिस गोल के पीछे लगे हो उसमें विक्ट्री मिलने वाली है, बस अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो। तो आपको क्या करना है, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है और आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल इस कार्ड की समरी ही यही है कि बस आप लगे रहो, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो, फोकस रहो। जो एनर्जी लेवल आपने डे 1 को रखी है वही एनर्जी लेवल को आपको मेंटेन करना है। बहुत सिंपल सा मैसेज है ये। और स्पिरिचुअलिटी में जब ये कार्ड आया तो आप कैसे रीड करोगे, तो स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड कहता है कि आप अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हो। सॉरी, मैं फिर से यहाँ पर आपको ये रिपीट कर रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड कहता है कि आप अपने फियर को ओवरकम कर रहे हो, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो और अपना पाथ चूज़ कर रहे हो। अब देखो ये कितना क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि ये जो है, ये चैरियट जो है, ये अपना सारा कंफर्ट जोन छोड़ के निकल गया। ये कुछ अचीव करने के निकला है। अब ये अचीव कुछ भी करना हो सकता है इसका। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, नेम फेम हो सकता है, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है। इट मीन्स कि इसने कुछ भी नहीं सोचा है, बस इसको अगर इसमें आगे बढ़ना है तो ये आगे बढ़ रहा है। इसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि ये यिंग येन एनर्जी है, ये डार्क और लाइट की एनर्जी है। यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है, यहाँ पर इसने सब कुछ बैलेंस करके रखा हुआ है। और चैरियट को पता है कि लाइफ का फेस कैसे आने वाला है। कभी हंस भी सकता है, कभी रो भी सकता है, कभी उसकी फेवर में आ भी सकता है और कभी उसकी फेवर में नहीं भी आ सकता है। ओके, बट उसको मालूम है कि उसको सक्सेस 100% मिलनी ही मिलनी है। तो ये यहाँ पर इसके मैसेज है। अब एक और चीज़ के, अगर हेल्थ की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आप कैसे रीड करेंगे। तो हेल्थ की रीडिंग में अगर ये कार्ड आया तो आपको ये कहना है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये टाइम लेगा। ओके, आपको आपको रिकवरी आएगी, बट आपको टाइम लगेगा, हील होने में आपका टाइम लगेगा। ओके, आप ये उनको कह सकते हैं। में भी आप ये कह सकते हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग में ये कार्ड आता है, लव रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो, तो आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, वो काम पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, एक जो है वो नहीं कर रहा है या एक ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से इनबैलेंस हो रहा है। तो बैलेंस बनाए। फिर यहाँ पर रिलेशन की रीडिंग में सिंगल कार्ड ये रीड ना करे, इसके आसपास के जो कार्ड है, मतलब सिंगल कार्ड नहीं करना है। अगर रीडिंग में ये कार्ड आया तो इसके आसपास जो कार्ड है उस हिसाब से, कौन सा कार्ड है पॉजिटिव है नेगेटिव, आप उस हिसाब से अपने क्लाइंट को या अपने लिए रीडिंग में ले सकते हो। और यहाँ पर है कि अगर इसके साथ में नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को ये कह सकते हो कि भाई आप इस रिलेशन में अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओ। ऐसे आप देखो उनका सिचुएशन क्या है, बट ये रिलेशन में इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है, इसलिए हम इसको सिंगल रीड नहीं करते हैं, इसके साथ वाले कार्ड को हम रीड करते हैं। ओके, और इसमें है कि आप रिलेशन में आगे भी बढ़ सकते हैं। आप पॉजिटिव है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना रिलेशन को और बेहतर बना सकते हैं। इसे बहुत कुछ हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑफ क्लाइंट सिचुएशन और इसके साथ में कितने कार्ड कैसे आ रहे हैं। अब ये कार्ड को हम रिवर्स समझेंगे कि रिवर्स आया तो हम कैसे इसको रीड करेंगे। तो रिवर्स आया तो इस कार्ड को हम ऐसे कहेंगे कि आपके पास अभी डायरेक्शन नहीं है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। लाइफ इज़ कम्प्लीटली एमलेस, मतलब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, फोकस नहीं रहेगा आपके काम में। आपके काम में कोई फोकस नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम आपके पास बिल्कुल भी पावर नहीं रहेगा, मतलब आप पावरलेस फील करोगे।
आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहोगी। जैसे ये चैरियट है, ये अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के निकला है, ये डिस्कम्फर्ट में आया तभी अपने एम के पास पहुंचेगा। जब रिवर्स आता है तो ये कंफर्ट ज़ोन छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं होता है और इसके लाइफ में कोई एम नहीं रहता है। उसको ऐसा ही लगता है कि बस जो कुछ चल रहा है वो चलने दो। ये कुछ भी हार्ड वर्क करने की इसको इच्छा नहीं रहेगी। एकदम से पावरलेस ये फील करेगा। तो जब ये रिवर्स आता है तो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है। इसके इंट्यूशन नहीं रहते हैं, फोकस नहीं रहता है, मतलब इसके इमोशंस में कोई बैलेंस नहीं रहता है, कंप्लीटली इनबैलेंस इसकी लाइफ हो जाती है। तो ये था द चैरियट कार्ड का ओवरऑल मीनिंग जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको कैसा लगा मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट्स है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी।